20 वर्षों से विश्वसनीय शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। अब आपका कोई भी टेस्ट, चाहे कैंसर, थायराइड, एलर्जी, कोरोना या फिर पूरे शरीर की जांच, बस एक बार सेवा का मौका जरूर दें। याद रखें, शिव पैथोलॉजी लैब नजदीक राज हॉस्पिटल मंडी डबवाली। नौकरी पर है आपका हक, चले लक्ष्य से लक्ष्य तक, बेरोजगारी से करने दो हाथ। लक्ष्य आ रहा है ऑनलाइन अपनी पूरी टीम के साथ। नमस्कार, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं। वो है किसानों के लिए एक बेहद बड़ी खुशखबरी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक सुप्रीम फैसला दिया है। अब तीनों कृषि कानूनों पर अब करीब 3.5 महीने के लंबे जद्दोजहद और संघर्ष भरे इस सफर के बाद रोक लगा दी गई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक 4 सदस्यीय कमेटी भी गठित की गई है। तीनों नए कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली अर्जियों की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जहां पर दूसरे दिन ये सुनवाई लगातार जारी रही। कोर्ट ने तीनों कानूनों को अमल में लाने पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मुद्दे पर बातचीत के लिए 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाई गई है। ये 4 सदस्यीय कमेटी में कौन कौन लोग हैं, इसके अलावा 5 बड़ी अहम आपको इस सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई की हम बात बताएंगे। वो है, इस कमेटी में भूपेंद्र सिंह मान जो कि भारतीय किसान यूनियन से लिए गए हैं, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी जो कि इंटरनेशनल पॉलिसी हेड हैं, अशोक कुमार एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट हैं, और अनिल घनतव जो कि महाराष्ट्र से शेतकरी संगठन से वो बिलोंग करते हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस बहस के दौरान जो पिटिशनर वकील ML शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से आज कमेटी बनाने की पेशकश की है, उसको लेकर किसानों ने नाराजगी जताई है, यानी कि किसान अभी भी खुश नहीं है इस कमेटी से। उसके बाद किसानों का कहना है कि कई लोग चर्चा के लिए आए हैं, मगर देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब अभी तक बातचीत के लिए सामने नहीं आए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रधानमंत्री को हम नहीं बोल सकते हैं, इस मामले में वे पार्टी ही नहीं है। हम कानून के अमल को अभी सस्पेंड करना चाहते हैं, लेकिन बेमियादी तौर पर नहीं, यानी कि इसको बहुत लंबे समय के लिए नहीं। बेमियादी शब्द को समझिए आप, ये होता है कुछ दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, 100 दिनों के लिए, ऐसा नहीं है। ये निश्चित समय इसके अंदर रहेगा और तब तक कमेटी है वो एक फैसला देगी। कमेटी बनाने में हमें कोई ताकत नहीं रोक सकती, ये कोर्ट ने कहा है, और हमें कमेटी में यकीन है, हम इसे बनाएंगे। ये कमेटी न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा होगी। कमेटी इसलिए बनेगी ताकि तस्वीर साफ और तौर पर समझी जा सके। हम ये दलील भी नहीं सुनना चाहते कि किसान इस कमेटी के पास जाएंगे या नहीं जाएंगे। हम मसले का सिर्फ हल चाहते हैं। अगर किसान बेमियादी आंदोलन करना चाहते हैं तो करें, यानी कि किसान 100 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आंदोलन चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति मसले का हल चाहेगा वो कमेटी के पास जरूर जाएगा। कमेटी किसी को सजा नहीं सुनाएगी, नहीं कोई आदेश जारी करेगी। वह सिर्फ हमें रिपोर्ट सौंपेगी, राजनीति नहीं। राजनीति और जुडिशरी में फर्क है, आपको कोऑपरेट करना होगा, ये चीफ जस्टिस की तरफ से कहा गया है। उसके बाद जस्टिस JS खेर, जस्टिस GS सिंघवी कमेटी में शामिल हुए और उन्होंने क्या कहा वो आपको बताते हैं। वो कह रहे हैं कि कई लोग चर्चा करने आए हैं। उन्होंने ये दलील दी है कि कई लोग इसके लिए चर्चा करने आए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए जो मुख्य व्यक्ति हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि हम प्रधानमंत्री से बैठक में जाने को नहीं कह सकते, प्रधानमंत्री के दूसरे ऑफिशियल लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ML शर्मा जो कि किसानों के वकील, उन्होंने फिर से दलील दी कि नई कृषि कानूनों के तहत कोई अगर किसान कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसकी जमीन बेची भी जा सकती है। ये एक पूरा मास्टरमाइंड प्लान है। कॉर्पोरेट्स किसानों की उपज को खराब बता देंगे और हर्जाना भरने के लिए उन्हें अपनी जमीन भी बेचनी पड़ जाएगी। उसके बाद चीफ जस्टिस ने सवाल के जवाब में कहा कि हम अंतरिम आदेश जारी करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त किसी भी किसान की जमीन नहीं बेची जा सकेगी। उसके बाद किसानों ने कहा है कि वे बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को वापस भेजने को तैयार हैं, और इसके लिए चीफ जस्टिस ने कहा कि हम रिकॉर्ड में लेकर इस बात की तारीफ करना चाहते हैं। किसानों को अपने प्रदर्शन के लिए प्रमुख जगह चाहिए, नहीं तो आंदोलन का कोई मतलब नहीं रहेगा। रामलीला मैदान या फिर बोट क्लब पर प्रदर्शनी की मंजूरी मिलनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने इसके सवाल में जवाब में कहा कि हम अपने आदेश में कहेंगे कि किसान दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से रामलीला मैदान या फिर किसी अन्य जगह पर प्रदर्शन के लिए इजाजत मांग सकते हैं। एक अर्जी में कहा गया है कि प्रतिबंधित संगठन किसान आंदोलन में मदद कर रहा है, अटॉर्नी जनरल इसे मानते हैं या नहीं। के वेणुगोपाल
कहते हैं कि हम कह चुके हैं कि आंदोलन में खालिस्तानियों की घुसपैठ हो चुकी है। तो इस तरीके से ये दलीलें हैं, बार बार वो चलती रही हैं कोर्ट में। लेकिन एक बड़ी अपडेट आपको ये दे रहे हैं कि फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए तीनों कृषि कानूनों पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी है। अब सवाल उठते हैं कि ऐसे में किसान इसको पसंद करेंगे? क्या किसानों को मंजूर है? क्या किसानों में इसके बाद खुशी की लहर दौड़ी है? ऐसा कतई नहीं है, क्योंकि किसान संगठनों का साफ तौर पर कहना है कि बेमियादी तौर पर नहीं ऐसा है कि इस कोर्ट ने इस नियमों पर रोक लगा दी है, क्योंकि अभी भी कमेटी पूरे संगठन किसान चाहते हैं कि इसको निरस्त ही किया जाए और वो किसी भी सूरत में आंदोलन को अभी भी समाप्त नहीं करेंगे। बेशक 4 लोगों की कमेटी बनाई गई है, लेकिन इस कमेटी से किसान संगठन अपना वास्ता नहीं रखेंगे। फिलहाल ये सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है, लेकिन जमीनी हकीकत पर अभी वक्त लगेगा। उसके बाद मंत्रणा होगी, किसानों की एक बैठक होगी संयुक्त मोर्चे की, वहां पर फैसला लिया जाएगा कि इन आगे की जो रणनीति है वो किसानों की तरफ से क्या बनेगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ और तल्ख लहजे के अनुसार जिस तरीके से पहले दिन भी सरकार को फटकार लगाई थी, दूसरे दिन भी कोर्ट ने सख्त जो कार्रवाई करते हुए एक तल्ख टिप्पणी के साथ इन तीनों कृषि कानूनों पर अब अमल करने पर रोक लगा दी है। और 4 सदस्यीय कमेटी है वो गठित की गई है, जिनमें 4 लोगों को शामिल किया गया है। ये कमेटी राजनीतिक तौर पर नहीं है, कोई कानूनी तौर पर ये फैसला नहीं लेगी, बल्कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के उस बैच को अपनी पूरी रिपोर्ट सबमिट करेगी। उसके बाद ही इसके ऊपर आगे का फैसला लिया जाएगा। लेकिन अब बड़े सवाल उठते हैं, क्या किसान संगठन अब अपने इस पूरे आंदोलन को समाप्त कर देंगे, या फिर उनकी तरफ से कोई शर्तें होंगी, या इस बात के लिए वो खुश हैं? मगर अभी 15 जनवरी को सरकार के साथ फिर से लगभग 10वें दौर की वार्तालाप होनी है, तो उसमें किसान जाएंगे या नहीं जाएंगे, या फिर वहां पर किस बातचीत का क्या अर्थ रह जाता है। तो ये काफ़ी एक संज्ञान लेने वाले विषय हैं जो किसानों को और सरकार को दोनों को मुझे लगता है सोचने पड़ेंगे। लेकिन एक तरफ से जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए एक तरीके से किसानों के हित में फैसला रहा कि इन तीनों कृषि कानूनों पर अब रोक लगाकर एक तरीके से इस पूरे विवाद के विषय को टालने की कहीं ना कहीं कोशिश है। मगर किसान संगठन इस पूरे मुद्दे को अभी भी समझ नहीं सके हैं कि इसमें क्या रणनीति है। किसान इसको ये मानता है कि इसको कुछ समय के लिए होल्ड रखा जाएगा, उसके बाद ये कमेटियां बनेगी, फिर सरकार इसको दोबारा से लेकर आएगी और इन कानूनों को लागू कर देगी। तो निश्चित तौर पर जो किसानों की सबसे बड़ी मांग है वो है तीनों कृषि कानूनों को रद्द करना। तो चलिए, इस महत्वपूर्ण अपडेट में इतना ही। जल्द से जल्द अगली अपडेट के साथ आपके साथ फिर से मुखातिब होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही।